अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम जाज़ है और आप देख रहे हैं टेक्निकल जाज़। आज मैं आप लोगों के लिए फुल रिव्यू लेके आया हूँ इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो का। जी हाँ, आज हम रिव्यू करेंगे इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो का और मैं आपको बताऊंगा कि ये मोबाइल फ़ोन कैसा है और क्या आपको लेना चाहिए या नहीं और क्या क्या इसमें फ़ीचर्स हैं। आज हम डिटेल में जो है नोट 10 प्रो की बात करेंगे। नोट 10 प्रो का पाकिस्तान में बेसब्री से जो इंतज़ार था वो हो रहा था और फाइनली ये जो मोबाइल फ़ोन है पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो गया है। इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर आप देखना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। इन्फिनिक्स का जो नोट 10 प्रो है ये बहुत ही ज़्यादा कमाल करने वाला है और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त मोबाइल फ़ोन है, क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन की जो पाकिस्तानी मार्केट में ऑफिशियली प्राइस रखी गई है वो प्लस जो इसमें आपको फीचर्स और जो हार्डवेयर दिया गया है वो दोनों ही बहुत कमाल के हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन की प्राइस की। तो पाकिस्तानी मार्केट में नोट 10 प्रो की जो प्राइस है वो अंडर 30,000 रुपये है, यानी कि ये मोबाइल फ़ोन आपको 30,000 रुपये में मिल जाएगा। और ये मोबाइल फ़ोन 8 GB प्लस 128 GB के साथ पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया गया है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं नोट 10 प्रो के डिज़ाइन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मोबाइल फ़ोन का डिज़ाइन, और अगर इसके डिज़ाइन की बात की जाए तो यहाँ पर जो इन्फिनिक्स की तरफ से डिज़ाइन यूज़ किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश है और काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। तो जो इसकी ओवरऑल डिवाइस की लुक है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। बैक की बात की जाए तो यहाँ पे जो बैक है वो आपको मिलने वाला है प्लास्टिक का, और मेरे पास जो कलर मौजूद है ये है नॉर्डिक सीक्रेट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपको जो मैट फिनिश है वो दी गई है, यानी कि जो फिंगरप्रिंट वगैरह हैं वो इस मोबाइल फ़ोन पे नहीं आएंगे। और यहाँ पे बैक पे आपको मिल जाता है क्वाड कैमरा सेटअप। यहाँ पे जो मेन सेंसर है वो 64 मेगापिक्सल का यूज़ किया गया है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल का जो लेंस है वो यहाँ पे दिया गया है, प्लस 2 मेगापिक्सल के जो 2 सेंसर हैं वो भी यहाँ पे लगाए गए हैं। जो मोबाइल फ़ोन का बैक है वो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और काफ़ी ज़्यादा जो कलर्स हैं वो यहाँ पे आपको इसके मुख्तलिफ एंगल पे जो हैं वो फील होंगे। और अगर इसके मेन फ्रेम की बात की जाए तो यहाँ पे जो मेन फ्रेम है वो भी प्लास्टिक का ही यूज़ किया गया है, पर यहाँ पे जो फाइनल फिनिशिंग है इसकी वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो राइट साइड की बात की जाए तो राइट साइड पे आपको मिल जाते हैं वॉल्यूम रोकर्स, प्लस जो है आपको साइड माउंटेड जो फिंगरप्रिंट है वो इस मोबाइल फ़ोन में देखने को मिलेगा। और इसके बॉटम की बात की जाए तो बॉटम पे मौजूद है 3.5 mm का ऑडियो का जैक, मेन माइक्रोफोन टाइप सी की पोर्ट और मेन स्पीकर की ग्रिल। और अगर इसके स्पीकर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक स्पीकर नहीं दिया गया, बल्कि इस मोबाइल फ़ोन में आपको जो ड्यूल स्पीकर सिस्टम है वो दिया गया है, यानी कि आपको फुली सिनेमैटिक जो साउंड है वो यहाँ पे इस मोबाइल फ़ोन में आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम आगे वीडियो में इसके साउंड को टेस्ट भी करेंगे। और लेफ्ट साइड पर आपको मिल जाती है सिम ट्रे, और यहाँ पर जो सिम ट्रे है वो फुली ड्यूल सिम ट्रे है, यानी कि आप इस मोबाइल फ़ोन में 2 नैनो सिम और एक माइक्रो SD कार्ड एट अ टाइम आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के फ्रंट की। और फ्रंट पे आपको जो डिस्प्ले दिया गया है वो है 6.95 इंच का फुल HD प्लस 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले। जी हाँ, तो यहाँ पे जो डिस्प्ले लगाया गया है इन्फिनिक्स की तरफ से बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। आपको फुल HD रेजोल्यूशन वाला यानी कि 1080 रेजोल्यूशन वाला जो डिस्प्ले है इस मोबाइल फ़ोन में देखने को मिलेगा, प्लस यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज़ का जो डिस्प्ले है वो दिया गया है, यानी कि जो डिस्प्ले का एक्सपीरियंस है वो बटर स्मूथ होने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मोबाइल फ़ोन के जो चिन और बेजल हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम है, आपको ज़्यादा फील नहीं होगा। और ओवरऑल जो इसकी फ्रंट की लुक है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो फ्रंट पे आपको जो सेल्फी कैमरा है वो मिलता है 16 मेगापिक्सल का, प्लस इसमें आपको जो LED फ्लैशलाइट है वो भी यहाँ पे दी गई है। डिस्प्ले की क्वालिटी की बात की जाए तो यहाँ पे इस मोबाइल फ़ोन के जो कलर हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं। फुल HD डिस्प्ले होने की वजह से जो आपका एक्सपीरियंस है डिस्प्ले का वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का हो जाता है। प्लस यहाँ पे 90 हर्ट्ज़ का जो स्क्रीन यहाँ पे लगाई गई है उसकी वजह से जो यहाँ पे परफॉर्मेंस है मोबाइल फ़ोन की वो बहुत ही ज़्यादा बटर स्मूथ है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला। मोबाइल फ़ोन की जो स्पीड है वो आपको डबल फील होती है। और इन्फिनिक्स की तरफ से यहाँ पे जो टच है इसके टच को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया गया है। जो टच है वो मज़ीद सेंसिटिव है, तो यहाँ पे जो टच का रिस्पॉन्स है उसको भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस किया गया है, जिसकी वजह से जो टच का एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर की। और यहाँ पे अगर सॉफ्टवेयर की बात की जाए, इन्फिनिक्स की डिज़ाइन की हुई स्क्रीन यहाँ पे आपको मिलेगी XOS डॉल्फिन 7.6। और अगर इसके एंड्रॉयड वर्जन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको फुली लेटेस्ट जो एंड्रॉयड 11 है वो इस मोबाइल फ़ोन में दिया गया है। ये काफ़ी मज़े की बात है कि आपको जो फुली लेटेस्ट जो एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और अगर यहाँ पे इसके सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो यहाँ पे इन्फिनिक्स की तरफ से जो ढेर सारे फीचर्स हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं हॉटस्पॉट, अल्ट्रा पावर, पीक प्रूफ, डार्क थीम, स्क्रीनशॉट, व्हाट्सएप मोड, ब्लू लाइट, गेम मोड,
साइलेंट स्क्रीन रिकॉर्डिंग जैसे जो फीचर्स हैं वो यहाँ पे आपको बेशुमार इस मोबाइल फ़ोन में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है इसको काफ़ी ज़्यादा इन्हांस किया गया है। आपको एक्स्ट्रा जो एप्लीकेशंस वगैरह हैं वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगी। प्लस जो एड्स वगैरह आती थी वो आपको जो मेन्यू में है वो देखने को नहीं मिलेंगी। हार्डवेयर की बात की जाए तो यहाँ पे इस मोबाइल फ़ोन में जो हार्डवेयर यूज़ किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल है। 30,000 रुपये की प्राइस में जो यहाँ पे इस मोबाइल फ़ोन में प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो अब तक किसी डिवाइस में देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे प्रोसेसर यूज़ किया गया है हीलियो का G95। और इस प्रोसेसर की बात की जाए तो ये 12 नैनोमीटर पर डिज़ाइन प्रोसेसर है। और अगर इसकी बात की जाए ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो 6 कोर हैं वो कोर्टेक्स A55 पे डिज़ाइन की गई हैं। और जो यहाँ पे जो 2 कोर हैं वो कोर्टेक्स A76 पे डिज़ाइन की गई हैं। दोनों ही 2 गीगाहर्ट्ज़ पे काम करते हैं। और अगर इस प्रोसेसर की बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा दमदार किस्म का प्रोसेसर, आपका फ्लैगशिप लेवल की जो परफॉर्मेंस है वो उस प्रोसेसर से आपको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपका जो मोबाइल का एक्सपीरियंस है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। प्लस यहाँ पे 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है, G95 प्रोसेसर दिया गया है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो मोबाइल फ़ोन की परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा बटर स्मूथ है। और इस मोबाइल फ़ोन में आपको 8 GB की रैम जो है वो देखने को मिलेगी। प्लस पाकिस्तानी जो यहाँ पे वर्जन लॉन्च किया गया है उसमें आपको 128 GB की इंटरनल स्टोरेज है वो देखने को मिलेगी। और यहाँ पे 5000 mAh की जो बैटरी है वो भी यहाँ पे लगाई गई है। प्लस इस बैटरी को चार्जिंग के लिए 33 वाट का जो आपको एक सेटअप है वो मिलेगा, यानी कि 33 वाट की जो फास्ट चार्जिंग है वो इस मोबाइल फ़ोन में आपको मिलेगी। और अगर इस मोबाइल फ़ोन की बैटरी लाइफ की बात की जाए तो मुझे जो इसकी बैटरी लाइफ है उसने काफ़ी ज़्यादा मुतासिर किया है, क्योंकि यहाँ पे 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले होने की वजह से मेरे जहन में था कि शायद इसकी जो बैटरी लाइफ है वो शायद कम होगी, लेकिन इसकी जो बैटरी लाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की थी। डेली यूजेस के हिसाब से नॉर्मल यूज़ में ये इजीली आपको 2 दिन का जो बैटरी बैकअप है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आप इस पर बहुत ज़्यादा गेमिंग करते हैं प्लस 90 हर्ट्ज़ पे आप जो है इसके डिस्प्ले को सेट रखते हैं तो ये मोबाइल फ़ोन तब भी आपको जो फुल डे है वो आपको इजीली जो है वो दे देगा। यानी कि इस मोबाइल फ़ोन में आपको बैटरी को लेके किसी किस्म का जो इशू है वो होने वाला नहीं है। यहाँ पे आप इसका जो स्क्रीन ऑन टाइम है वो भी आप देख सकते हैं। और अगर बात की जाए इस मोबाइल फ़ोन की चार्जिंग की तो इस मोबाइल फ़ोन के साथ जो आपको चार्जर दिया गया है वो एक 33 वाट का फास्ट चार्जर है। फास्ट चार्जिंग होने की वजह से इजीली ये मोबाइल फ़ोन 0 से 100% सिर्फ 1 घंटा 10 या 15 मिनट में इजीली चार्ज हो जाता है। पर यह डिपेंड करता है आपके रूम टेम्परेचर के ऊपर। अगर आपके रूम का टेम्परेचर ज़्यादा है तो चार्जिंग टाइम जो है वो बढ़ भी सकता है। नॉर्मली जो इसका चार्जिंग टाइम है वो तकरीबन 1 घंटा 10 से 15 मिनट जो है लगता है, जो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन में आपको दी गई है 33 वाट की फास्ट चार्जिंग। तो कनेक्टिविटी की बात की जाए तो ये मोबाइल फ़ोन 4G LTE को सपोर्ट करता है। और अगर इसके वाईफाई की बात की जाए तो यहाँ पे जो मोबाइल फ़ोन का जो वाईफाई है वो 5 गीगाहर्ट्ज़ पे भी काम करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मोबाइल फ़ोन 5 गीगाहर्ट्ज़ के जो वाईफाई है उसको सपोर्ट करता है, यानी कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ प्लस जो 5 गीगाहर्ट्ज़ है वो सपोर्ट करता है, यानी कि आपको जो ड्यूल बैंड है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्लस इस मोबाइल फ़ोन में आपको ब्लूटूथ 5.0 का जो सपोर्ट है वो भी देखने को मिलेगा। और ब्लूटूथ 5.0 होने की वजह से जो कनेक्टिविटी है वो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलती है। और अगर इसके डिस्प्ले की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इसमें जो अडैप्टिव ब्राइटनेस है वो भी यहाँ पे दिया गया है। ब्लू लाइट जो फिल्टर हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। प्लस यहाँ पे जो अल्ट्रा टच है ये भी यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। इसकी वजह से जो आपका टच है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव और फास्ट हो जाता है। और प्लस यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज़ का जो डिस्प्ले है वो देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप इसको ऑटो स्विच पे भी लगा सकते हैं, जिससे जो आपकी बैटरी की जो लाइफ है वो मज़ीद जो है इंक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको 60 हर्ट्ज़ और 90 हर्ट्ज़ पे भी कर सकते हैं। प्लस आप इसको जो है ऑटो स्विच पे भी कर सकते हैं, जो ये ऑटोमेटिकली आपकी बैटरी और की बैटरी लाइफ को भी जो है इन्हांस करेगा और आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर करेगा। तो इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो में आपको दिया गया है स्टीरियो स्पीकर, जो इसकी परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। इसको जो साउंड क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। मुझे पर्सनली इसके जो साउंड की क्वालिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। तो अभी मैं आपको इसके जो साउंड की क्वालिटी है वो भी टेस्ट करवा देता हूँ।
ओके जी, तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन में लगाए गए कैमरास की। तो यहाँ पे बैक की बात की जाए तो बैक पे आपको 64 मेगापिक्सल का जो कैमरा सेटअप है वो यहाँ पे दिया गया है, यानी कि जो मेन सेंसर है वो यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का यूज़ किया गया है। और यहाँ पे जो आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल का जो लेंस है वो भी यहाँ पे दिया गया है। डेप्थ सेंसर और लो लाइट के लिए यहाँ पे 2-2 मेगापिक्सल के जो सेंसर है वो यहाँ पे लगाए गए हैं। और फ्रंट पे आपको मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो यहाँ पे अगर बात की जाए इसके कैमरा इंटरफेस की तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा जो इंटरफेस है वो देखने को मिलता है। तमाम जो फीचर्स हैं वो यहाँ पे आपको फ्रंट पे ही वो देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो अल्ट्रा वाइड एंगल का जो लेंस है वो भी यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपको 2x का जो डिजिटल जूम है वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं AI कैम, ब्यूटी मोड, पोर्ट्रेट मोड और जो सुपर नाइट मोड है वो भी यहाँ पे दिया गया है। और अगर इसके सुपर नाइट मोड की बात की जाए तो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद है। ओवरऑल जो इसके कैमरे की क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। कुछ जो पिक्चर्स हैं वो मैं यहाँ पे भी आपके साथ शेयर कर दूँगा। बाकी जो इसकी पिक्चर्स वगैरह होंगी मैं वीडियो की लास्ट में लगा दूँगा, तो आप उनको तसल्ली से जो है वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। और अगर बात की जाए इसकी वीडियो की तो यहाँ पर जो इसका बैक कैमरा है आप इससे 4K तक की जो वीडियो है वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। प्लस आप इसके जो बैक कैमरा की वीडियो है उसमें आप जो बोके का इफ़ेक्ट है वो भी आप इसमें ले सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो फ़िल्टर्स वगैरह हैं वो उसमें आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको शॉर्ट वीडियो मोड जो है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर बात की जाए इसके फ्रंट कैमरा की तो फ्रंट कैमरास पे भी जो आप देख सकते हैं आपको AI मोड, ब्यूटी मोड, पोर्ट्रेट मोड और जो सुपर नाइट मोड है वो भी यहाँ पे दिया गया है। और अगर इसके पोर्ट्रेट मोड की बात की जाए तो इस मोबाइल फ़ोन का जो पोर्ट्रेट मोड है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। जो ब्यूटी मोड है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। प्लस जो सबसे मज़ेदार मुझे चीज़ लगी है इसकी जो शटर स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। AI कैम वगैरह भी आपको इसके फ्रंट कैमरा मिल जाता है। और अगर फ्रंट कैमरा की वीडियो की बात की जाए तो फ्रंट कैमरा से भी आप 4K तक की जो वीडियो है वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। प्लस जो वीडियो में बोके इफ़ेक्ट है, पोर्ट्रेट मोड है, वो भी इस मोबाइल फ़ोन में आपको मिल जाएगा। शॉर्ट वीडियो मोड वगैरह जो है वो उसमें सब मौजूद हैं। तो यहाँ पे इसके कुछ सैंपल जो हैं वो आप चेक कर सकते हैं। तो ये एक पोर्ट्रेट मोड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी डिटेल, जो इसकी डिटेल है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। लो लाइट सिचुएशन में भी और जो आम जो फुल लाइटिंग में भी जो उसका रिज़ल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। तो डिटेल जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो डिटेल है वो निकल के सामने आती है। तो मुझे पर्सनली इस मोबाइल फ़ोन के जो कैमराज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए हैं। तो इस मोबाइल फ़ोन के जो कैमराज़ के सैंपल होंगे वो वीडियो के लास्ट में मैं डाल दूंगा, तो आप उनको चेक कर लीजिएगा। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन की गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर अगर बात की जाए इसकी गेमिंग की तो गेमिंग जो परफॉर्मेंस है इस मोबाइल फ़ोन की बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो हीलियो का G95 जो प्रोसेसर है वो लगाया गया है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त प्रोसेसर है। तो यहाँ पर मैंने इस मोबाइल फ़ोन पर मुख्तलिफ़ किस्म की जो गेम्स हैं वो यहाँ पे खेली हैं और काफ़ी ज़्यादा खेली हैं, ताकि मैं चेक कर सकूँ कि इसमें किसी किस्म का कोई हीटिंग इशू वगैरह तो नहीं है। तो यहाँ पे PUBG वगैरह भी मैंने खेली है, टेंपल रन वगैरह इस तरह की जो गेम है, तकरीबन ऑलमोस्ट हर तरह की गेम जो है मैंने यहाँ पे खेल के चेक की है। तो मुझे किसी किस्म का जो लैग वगैरह है वो यहाँ पे मैंने नहीं देखा और ना ही किसी किस्म का जो हीटिंग इशू है वो मेरे सामने आया है। प्लस PUBG के ऊपर मैंने HD ग्राफिक के ऊपर इसको खेला है और मुझे वहाँ पे लैग वगैरह जो है वो देखने को नहीं मिला और ना ही कोई हीटिंग इशू है। तो अगर गेमिंग की बात की जाए तो आप आँख बंद करके इस मोबाइल फ़ोन को ले सकते हैं और काफ़ी ज़बरदस्त जो गेम का एक्सपीरियंस है वो आप ले सकते हैं। 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले होने की वजह से आपका वैसे ही गेमिंग एक्सपीरियंस जो है वो टोटल चेंज हो जाता है। तो मेरी नज़र में गेमिंग के लिहाज से भी ये मोबाइल फ़ोन काफ़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि 8 GB की रैम प्लस यहाँ पे जो प्रोसेसर दिया गया है 30,000 रुपये में वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का यहाँ पे काम करता है। तो गेमिंग के लिए आप लोग इस मोबाइल फ़ोन को इजीली जो है परचेज़ कर सकते हैं, ये आपको मायूस नहीं करेगा। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के सिक्योरिटी सिस्टम की। तो यहाँ पे आपको इस मोबाइल फ़ोन में फेस अनलॉक और जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है वो यहाँ पे दिया गया है। और अगर इसके फिंगरप्रिंट की बात की जाए तो आप बिलीव करें जो इसका फिंगरप्रिंट है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसके फिंगरप्रिंट की परफॉर्मेंस को, हल्का सा टच करने की देर है, बहुत ही ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिव है वो फिंगरप्रिंट यहाँ पे दिया गया है। और प्लस इस मोबाइल फ़ोन में जो आपको फेस अनलॉक दिया गया है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके फेस अनलॉक को, बहुत ही ज़्यादा फास्ट है और बहुत ही ज़्यादा जो एक्यूरेट है वो दिया गया है। लेकिन जो इसका जो फिंगरप्रिंट है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा कमाल की लगी है।
ओवरऑल अगर इस मोबाइल फ़ोन की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मुझे ये मोबाइल फ़ोन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। डिज़ाइन से लेके इसकी जो परफॉर्मेंस है वो ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। आपको जो है एक फ़्रेश डिज़ाइन जो है वो देखने को मिलता है। काफ़ी सॉलिड जो मोबाइल फ़ोन है हाथ में फ़ील होता है। डिवाइस काफ़ी बड़ी है, एक हाथ से यूज़ करना इसको आसान नहीं है क्योंकि यहाँ पे 6.95 इंच का जो डिस्प्ले है वो लगाया गया है। प्रोसेसर यहाँ पे G95 लगाया गया है। 8 GB की रैम है, 128 GB की इंटरनल स्टोरेज है। प्राइस बहुत कमाल की है, सिर्फ 30,000 रुपये में ये मोबाइल फ़ोन आपको मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मुझे जो इसकी परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, किसी किस्म का जो लैग है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। 30,000 रुपये में आपको फ्लैगशिप लेवल का जो हार्डवेयर है वो इस मोबाइल फ़ोन में देखने को मिलेगा। तो पर्सनली अगर मेरे ओपिनियन की बात की जाए तो मुझे इन्फिनिक्स का ये मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा पसंद आया। इन्फिनिक्स का नोट 10 प्रो अगर आप लोग ख़रीदना चाहते हैं तो आप लोग आंख बंद करके ख़रीद लीजिए क्योंकि 30,000 रुपये में इतनी दमदार जो स्पेसिफिकेशन है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। फुल HD 90 हर्ट्ज़ का जो डिस्प्ले है वो इसमें आपको मिलता है। 5000 mAh की फास्ट चार्जिंग के साथ आपको बैटरी इसमें मिलती है। G95 जो है आपको एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है। ओवरऑल ये जो मोबाइल फ़ोन है अपने फीचर्स के हिसाब से और अपनी प्राइस के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। किसी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई करूँगा। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।